बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना ज़हीर गैंग के मुकदमे से मुतल्लिक। और सबसे अहम चीज़ जिसका इंतज़ार आप सब लोगों को था, बार बार सवाल आ रहा था, आप सब लोग पूछ रहे थे कि बच्ची के मेडिकल करवाने के लिए फर्दर जो भी अप्रोप्रिएट फोरम है वहां पर कब जाया जाएगा। हफ्ते वाले दिन एक क्रिमिनल रिवीजन खारिज हुई थी, उसकी पहले हिस्ट्री थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि जो मजिस्ट्रेट साहब की अदालत है, नीचे मजिस्ट्रेट शर्की जो आफ्ताब अहमद बुगियो साहब की अदालत है, जहां पर चलान जमा होना है और वो पहले चलान जमा होना था और अब जो कि 13 तारीख उस चलान के अंदर जमा होने के लिए है, 6 तारीख से 13 तारीख तक मुकदमा जो है वो आगे एडजर्न हुआ था। तो उस मुकदमे के अंदर एक मेडिकल के लिए दरखास्त दी गई थी तफ्तीशी अफसर की जानब से। तफ्तीशी अफसर का यह मौकफ था कि हजूर अला चूंकि ये जो बच्ची है, मगविया है, कमसिन है, ये काफी महीनों के बाद रिकवर की गई है, बाज़ाब्ता तौर पर इसको रिकवर किया गया है। कानून के मुताबिक बच्ची माइनर है और मुल्जमान की कस्टडी से आई है, मुल्जमान के चुंगल में रही है काफी अरसा। तो जरूरी है कि चूंकि अब ये बच्ची वापस आई है तो उसका एक मेडिकल करवा लिया जाए ताकि उसमें पता चल सके बच्ची के ऊपर कोई तशद्दुद, बच्ची के साथ कोई जिनसी तशद्दुद या बच्ची को किसी तरह की कोई अद्वियात या बच्ची के साथ कुछ ऐसा गलत ना हुआ हो, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीशी अफसर की जानब से, जो कि नए तफ्तीशी हैं, डीएसपी सईद अहमद रिंद, उनकी तरफ से, सईद रिंद की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई थी उन मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में। नॉर्मली ऐसे मुकदमात में बच्चियों के मेडिकल के लिए या मगवियों के मेडिकल के लिए, किसी मगवी या मगविया के मेडिकल के लिए अदालत की इजाज़त नहीं ज़रूरी होती, बल्कि अदालत के अंदर सिर्फ उस सूरत में जाया जाता है अगर किसी जगह से उस मगवी या मगविया की कस्टडी लेना मकसूद हो जहां पर वो अदालत के हुक्म से गया हो। इस मुकदमे के अंदर चूंकि ये जो कमसिन बच्ची है, जो मगविया जब बाजियाब होकर आई थी, तो अदालत के हुक्म पर उसको एक खास मकाम पे रखा गया और उस मकाम के ऊपर जब उस बच्ची को भेजा गया तो अदालती फैसले से भेजा गया और अदालत ने एक ऑर्डर जारी किया था कि जब भी इस बच्ची से किसी को मिलना मकसूद होगा, इस बच्ची की जगह कहीं और ट्रांसफर करनी होगी, इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाना होगा या इससे मुतल्लिक कोई भी मामला होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको हमारी अदालत से या जो भी मुतल्लिका अदालत बनती होगी उस अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके बगैर ना कोई बंदा इस बच्ची से मिल सकता है, खा वो मुद्दई मुकदमा उसका वालिद हो, खा वो मुबैना तौर पर उसका जो अगवाकार है या मुबैना तौर पर जो उसका शौहर बना हुआ है वो हो, या कोई भी हो, इधर पार्टीज कोई भी मिलना चाहता हो तो वो बाज़ाब्ता तौर पर अदालत की इजाज़त होगी, अदरवाइज नहीं मिल सकेगा। उसके अलावा बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना या बच्ची से मुतल्लिक कोई भी मामला हो तो उसके लिए पहले आप हमसे इजाज़त लेंगे। बच्ची को वहां से ले जाकर किसी दूसरी जगह ले जाकर मेडिकल करवाना था तो अदालत के पास ये दरखास्त दी गई कि हजूर हमें बच्ची को उस खास मकाम पर, उस मखसूस जगह पर जहां आपके हुक्म से वो बच्ची रह रही है, वहां तक ले जाने के लिए, उस मखसूस मुकाम से मेडिकल वाली जगह तक ले जाने के लिए हमें इजाजत दे दी जाए, क्योंकि हमने उसका एमएलओ करवाना है, मेडिको लीगल ओपिनियन लेनी है, कहीं बच्ची के साथ कोई जिनसी तशद्दुद या किसी और तरह का बच्ची के साथ कोई ड्रग्स वाला मामला, कोई भी ऐसी चीज ना हो। इस चीज को चेक करने के लिए हमने जरूरी है कि बच्ची का मेडिकल करवाना है, तो हमें इजाजत दे दी जाए कि हम इस बच्ची को उस मखसूस मुकाम से निकाल कर हम वहां तक ले जाएं जहां पर यह मेडिकल होना है। तो जब ये दरखास्त अदालत के अंदर दी गई तो नॉर्मली जो हमारी प्रैक्टिस है, जो हम देखते हैं, जो हमारे सामने इस तरह के मामला अदालतों में चलते हैं, तो अदालतें बगैर किसी वजह के फौरी तौर पर उसकी इजाजत दे देते हैं और उसके लिए इवन मुद्दई मुकदमा को सुनना भी जरूरी नहीं होता। लेकिन इस मुकदमे में अदालत ने गैर मामूली किस्म का फैसला किया और मुद्दई मुकदमा को कहा कि हम आपके अलावा मुलजिम को भी सुनना चाहेंगे। बस दूसरे अल्फाज में उनका मतलब ये था कि हम मुलजिम पार्टी से ये जानना चाहते हैं कि कौन सी शहादत इस मुकदमे के लिए जरूरी है और कौन सी शहादत नहीं है। तो ये इस सोच के साथ अदालत ने मुल्ज़मान पार्टी को नोटिस जारी किए, जिस पर मुल्ज़मान पार्टी जब वहां पर आई तो मुल्ज़मान पार्टी ने बार बार जो है ना वो इसको फिर निगेट किया, जो कि वो पब्लिकली कहते हैं कि बच्ची का मेडिकल होना चाहिए। लेकिन जब अदालत के अंदर इस चीज़ के ऊपर उनका मौक़िफ़ लेना चाहा अदालत ने, तो इस पर उन्होंने मुखालफत की और उन्होंने कहा जी बच्ची के साथ बड़ी ज्यादती होगी उसका मेडिकल करवाने में। और अदालत ने भी बगैर वो तशद्दुद वाली बाकी चीज़ों को या कोई ड्रग्स वाली चीज़ को जहन में रखते हुए सिर्फ ये कहकर ऑर्डर पास कर दिया कि चूंकि अब बच्ची का निकाह है, निकाह का लदम नहीं हुआ और बच्ची को इस तरह से उसका मेडिकल करवाना ये वो बच्ची के लिए एम्बैरसमेंट होगी, तो इस वजह से हम ये दरखास्त खारिज करते हैं, बच्ची का मेडिकल नहीं होना चाहिए। जिसको मुद्दई मुकदमा की तरफ से उनके वकील जिब्रान नासिर ने क्रिमिनल रिवीजन के जरिए चैलेंज कर दिया, एक फौजदारी की निगरानी के जरिए चैलेंज कर दिया उससे ऊपर वाली अदालत में, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत थी। वहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में जब जुमे वाले दिन ये बहस हुई और हफ्ते वाले दिन ये फैसला आया, अदालत ने ये फैसले में लिखा कि हम ये समझते हैं कि जब मैजिस्ट्रेट साहब ने आपका
आपका ये हक मेडिकल करवाने वाला जो खारिज किया है, तो वो जो ऑर्डर है वो मजिस्ट्रेट साहब का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, वो मजिस्ट्रेट साहब का जुडिशियल ऑर्डर नहीं है। इसलिए जब जुडिशियल ऑर्डर होता है तो हमारे पास आप आएंगे, जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है तो हम मुतलका फोरम नहीं है। बाजार दूसरे अल्फाज में वो कह रहे थे कि आपको इसके लिए सिंध हाईकोर्ट से रुजू करना चाहिए, बजाय कि आप हमारे पास आए, आप सिंध हाईकोर्ट चले जाएं, जिसका फैसला हफ्ते वाले दिन, चूंकि कोर्ट का जो टाइम है, जो सिंध हाईकोर्ट में अप्रोच करने का टाइम था, वो गुजर चुका था। हफ्ते वाले दिन फैसला आने के बाद अगले चंद दिन जो है वो छुट्टियों के थे, जिसमें मुहर्रम अल हराम की छुट्टियां थी। इस वजह से ये मामला जो है वो आज तक आगे आ गया। लेकिन आज ये मुतवक्के है कि आज बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त या एक पटिशन दायर की जाएगी, जिसके अंदर उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। सबसे पहले तो क्रिमिनल रिवीजन वाले फैसले को, जिसमें उन्होंने मेंटेनेबिलिटी का कहा है, और साथ उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा जो मैजिस्ट्रेट साहब ने पास किया, जिसके अंदर उन्होंने MLO का राइट, जो कि एज ए मैटर ऑफ राइट उन्होंने ऑर्डर पास करना था, लेकिन चूंकि वो इनकार कर गए हैं तो उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। उसके ऊपर सिंध हाईकोर्ट के अंदर बहस होगी, और बहस होने के बाद होपफुली एक ही तरफ को सुनने के बाद सिंध हाईकोर्ट फैसला कर देगी कि बच्ची का मेडिको लीगल ओपिनियन होना चाहिए, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर यह खबर आने का इम्कान है कि सिंध हाईकोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर यह इजाजत दे दी है कि बच्ची का MLO करवाया जाए, और MLO करवा कर फिर उसके मुताबिक जो भी मुकदमे के अंदर दफात ऐड होती हैं वो भी दफात ऐड हों। दूसरी तरफ इस मुकदमे का चलान जो है वो एक्सपेक्टेड है हफ्ते वाले दिन, जो आने वाला हफ्ता है, तो 13 तारीख को ये एक्सपेक्टेड है कि पुलिस की तरफ से एक चलान पेश किया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि अगर आज के दिन सिंध हाईकोर्ट के अंदर इस मेडिकल के फैसले को चैलेंज किया जाता है और आज ही के दिन में कोई ऑर्डर आ जाता है, इवन आज के दिन से कल के दिन का उनके नोटिस जारी करके स्टेट को और दूसरी पार्टी को, अगर कल के दिन में भी ये फैसला आता है जो कि जुमे वाला दिन है, तो भी ये मुमकिनात हैं कि जो चलान है, जो आने वाला चलान है 13 तारीख को हफ्ते वाले दिन, जो कि उस प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरह का चलान बनाने जा रही थी पुलिस मुलजमान को छोड़ने के लिए, मुलजमान के लिए दफात को नर्म करने वाला जो चलान बनने जा रहा था, जो कि एक्सपेक्टेड था कि चलान मुलजमान तो बनाएगा, बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई का भी कहेगा, ट्रायल भी चलेगा, लेकिन उसके अंदर से जो संगीन किस्म के जराइम की दफात थी, उनको चूंकि पुलिस ने तो इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, अपने अजीब से इख्तियारात जो उनके पास हैं उसको इस्तेमाल करते हुए, कभी वो डाल रहे हैं दफात और कभी निकाल रहे हैं बगैर किसी वजह के। तो वो जो दफात उन्होंने निकाली हैं वो काफ़ी हद तक इम्कानात हैं कि अगर ये मेडिकल हो जाता है, जो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल का जो मेडिकल करवाना है या नहीं करवाना, उसके मुतालिक सिंध हाईकोर्ट का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला आ जाएगा, जिसके अंदर ये तवक्को की जा रही है, जो कानूनी माहरीन का कहना है, जो हमारी भी एक ओपिनियन है, जो मेजॉरिटी लोगों को जो लगता है, जो उनका तज्जिया है या तबसरा है, वो ये है कि सिंध हाईकोर्ट ने बगैर दूसरी पार्टी को सुने, ये उम्मीद की जा रही है कि सिंध हाईकोर्ट एक फैसला जारी कर देगी कि फौरी तौर पर बच्ची का मेडिकल करवाया जाए, और बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद इस मुकदमे को नए सिरे से इसकी तफ्तीश में अगर कोई मजीद दफात आती हैं, इसका चलान जमा करवाने के लिए अगर कोई मजीद दफात की जरूरत है तो वो दफात लगाई जाए। चूंकि जब ये मेडिकल का ऑर्डर हो जाएगा तो जो 13 तारीख वाला चलान है वो फौरी तौर पर पुलिस, जब तक ये मेडिकल होकर इस मेडिकल की बुनियाद पर नई दफात ईजाद नहीं होती, ऐड नहीं होती, शामिल नहीं हो जाती, तब तक चलान को रोक दिया जाएगा। जिस तरह पहले 6 तारीख को जिब्रान नासिर की दरखास्त पर अदालत ने ये चलान वाला जो मामला है वो 6 तारीख से 17 तारीख तक मुंतकिल किया था, पूरा एक हफ्ता जो है उसको आगे डिले कर दिया था, ताकि पहले मेडिकल के मामले का फैसला आ सके, मेडिकल के ऊपर क्लियर हो सके, ये कन्फ्यूजन खत्म हो सके कि मेडिकल होना है या नहीं होना। अगर मेडिकल होना है तो बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद ही कोई मुनासिब किस्म का जो चलान है, बच्ची के उस सारे मामले को देखते हुए, उसके अंदर वो दफात अगर शामिल हो सकती हैं वो देखते हुए, इसके मुताबिक जो है वो चलान पेश किया जाए। तो आज के दिन में सिंध हाईकोर्ट के अंदर रुजू कर लिया जाएगा, और सिंध हाईकोर्ट के अंदर होपफुली आज ही के दिन आपके पास ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ जाएगी कि सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि बच्ची का फौरी तौर पर मेडिकल करवाया जाए। अगर कोई मेडिकल के अंदर ऐसी चीज आती है तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए।